हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए एक और टॉपिक लेकर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 किसका, हरियाणा बोर्ड का, जिसका नाम है चैप्टर। आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज करेंगे हम यकृत क्या होता है और यकृत का चित्र। यकृत क्या होता है? यकृत यानी इंग्लिश में बोले तो लिवर। लिवर क्या होता है और लिवर के चित्र। ठीक है, अब देखो लिवर की परिभाषा की बात कर ले तो पहले लिवर के बारे में समझते हैं। लिवर होता क्या है? यह है ना हमारे शरीर का सबसे आंतरिक अंग, मतलब जो हमारे शरीर का सबसे आंतरिक अंग होता है ना, उनमें से एक होता है। फिर भी सबसे ऊपर आता है सबसे आंतरिक अंगों में। और ये ना हमारे शरीर की सबसे आंतरिक ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, सबसे बड़ी। मतलब हमारे जितने जितने भी शरीर के अंदर ग्रंथि है ना, उनमें सबसे बड़ी होती है। तो ना अब इसी से क्वेश्चन बन के आता है। उस क्वेश्चन को क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। अब कई बच्चे बोलेंगे जिन्होंने अभी मेरी बात को ध्यान से सुना, वो बोलेंगे यकृत, लिवर, पर यह आपका जवाब होगा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे शरीर की, ना कि आंतरिक अंगों की। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी त्वचा, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि त्वचा, और शरीर के सबसे आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर है, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, यकृत। ठीक है, यह ना, यह कितना लंबा होता है? यह होता है 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक का लगभग। इसकी इसकी औसत लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है लगभग, ज्यादातर यकृतों का 1.5 किलो पाया जाता है। ठीक है, और यह पाया कहाँ जाता है? यह पाया जाता है अब उदर गुहा में दाहिनी ओर। उदर गुहा क्या होता है देखो, अब देखो ये हमारे फेफड़े हैं। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर समझने की कोशिश करो। ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, ये हमारे फेफड़े, और ये हमारा डायफ्राम, ये हमारा अमाशय, ये हमारा पेट। ठीक है, पेट और डायफ्राम के दाहिनी ओर, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। ये हमारा लिवर हो गया। ठीक है, ये हमारा लिवर हो गया। ठीक है, समझे? यह डायफ्राम के नीचे भी बोल सकते हैं उसको। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम का कार्य क्या होता है? यह ना ऐसे ऊपर नीचे होता है कि जिससे ना हमारे फेफड़े को धड़कने में, फेफड़े को सांस लेने में, श्वसन करने में आसानी होती है। और अब आगे बात कर लेते हैं। जो इसमें ना क्या होता है, इसमें होता है एक पित्ताशय कहाँ पर होता है? पित्ताशय इस जगह पर पाया जाता है। पित्ताशय में ना पित्रस एकत्रित होता है। पित्रस कैसे बनाता है? ये पित्रस बनाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पित्रस का कार्य क्या होता है। पित्रस का कार्य होता है, जो हमारा वसा होता है ना, वसा फैट, उसको पचाना। ठीक है, अब देखो आपने पथरी तो सुनी होगी, पथरी बीमारी, किसी के पेट में पथरी हो जाती है तो उस पथरी को बोलते हैं हम। पथरी क्यों होती है? पथरी होती है पित्रस के कारण। जिसका पित्रस ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसके ना पथरी हो जाती है। पथरी होने के बाद उसकी सर्जरी होती है। कहीं पर देशी उपाय होते हैं तो कुछ नहीं होता, पर अगर सर्जरी होती है ना तो वो पित्रस निकाला जाता है। अब पित्रस निकल गया तो आपकी वसा कौन सा एंजाइम फंसाएगा? कोई सा नहीं। तो अब जो आपकी वसा होगी ना, वो पचेगी नहीं। तो डॉक्टर, अगर आपने पथरी की सर्जरी करवाई है तो आप ना वसा युक्त खाना नहीं खा सकते, फैट युक्त। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो आप पिज्जा, बर्गर, ऐसे इसमें बहुत ज्यादा वसा होती है, फैट होता है, तो आप ऐसा खाना नहीं खा सकते। आप समझे? अब हमने पढ़ लिया लिवर क्या होता है, यकृत क्या होता है। अब यकृत के चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। यकृत का चित्र कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, जब भी तो समझ पाओगे। इसको थोड़ा ऐसे करो, अब यहाँ पर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ। ठीक है, ऐसे करके
यहाँ से थोड़ा उठा देना, ये बन गया हमारा लीवर। ठीक है, वैसे फिर भी एक और बात देख लेते हैं, इससे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, जब भी समझ पाओगे। चलो पहले से तो अच्छा ही है। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर ना एक वो होती है लेयर सी, जिससे ना पित्त ना मिलता नहीं है। अब यहाँ पर ना वो होती है, इसको कहते हैं पित्ताशय। ठीक है,